अजमेर नगर निगम वार्ड 41 में टूटी सड़कों और सीवरेज के काम में अनियमितताओं के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल यात्रा की गई। पार्षद नीतू मिश्रा और रंजन शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैनर और माला पहनकर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है और सीवरेज के ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस दौरान पार्षद नीतू मिश्रा और रंजन शर्मा एडवोकेट ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत और सीवरेज के काम में सुधार किया जाए। वार्ड नंबर 41 में आप सीएम भजनलाल जी ने पूरे राज्य में आदेश पारित कर रखे हैं कि जहाँ भी मानसून पूर्व टूटी सड़कें हैं उनको तत्काल प्रभाव से पेचवर्क किया जाए। हमारे यहाँ जो मुख्य मार्ग है पूरा, जिससे 7-8 वार्डों के लोग निरंतर प्रतिदिन आवाजाही करते हैं, उक्त मार्ग पूरी तरह से बीच बीच में से क्षतिग्रस्त है। ना तो वह पूरा बनाया जा रहा है, ना ही उसका पेचवर्क किया जा रहा है। ये प्रथम मांग है। हाँ, सीवरेज के जो ठेकेदार हैं वो पिछले 1.5 वर्ष से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। आम जनता पूरी तरह से उनसे त्रस्त है, किसी प्रकार का कार्य वे नहीं कर रहे हैं और जितना बोलते हैं उसका अनसुनवाई करके अपनी मर्जी से काम करते हैं। ये सब ठेकेदार और जो प्रशासनिक सीवरेज के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि आम जनता को राहत प्रदान करें, परंतु इस ओर वे कहीं भी सफल होते नजर नहीं आए हैं आज तक। 1.5 वर्षों से हमारी कई जगह की रोड खुदी पड़ी है। आज वर्तमान में भी आपको दिखा सकते हैं वे रोड खुदी हुई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सड़क भी जगह जगह से डैमेज है, जबकि सीएम साहब के स्पष्ट आदेश हैं कि जहाँ मुख्य मार्ग है वहाँ पेचवर्क करके, हाँ, अधिकारी जब कहते हैं सीवरेज के कि ये सड़क टूटेगी और सीवरेज के अधिकारी ही बनाएंगे, कर्मचारी ही बनाएंगे, ठेकेदार ही बनाएगा, तो आज उस बात को भी 1.5 वर्ष हो चुका है। और हमारी जो माताओं बहनों की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं साइकिल से गिर जाते हैं गड्ढों में, इस सब की अवहेलना की जा रही है। इन सबको नहीं सुना जा रहा है। इसके फलस्वरूप आज वार्डवासियों ने हमें प्यार स्वरूप ये माला पहनाई है और माला के स्वरूप हमने जब उनको कहा कि हम ही जाएंगे तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलते हैं। हमने मना किया। आज ये सांकेतिक है, आप जन आक्रोश के तौर पे हमारे साथ, अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तब आप हमारे साथ चलिए। नाम रंजन शर्मा एडवोकेट। लेकर के आप जी, हमारे वार्ड नंबर 41 में कई परेशानियों का हमें दिन रात सामना करना पड़ रहा है, हमारी जनता को सामना करना पड़ रहा है। उसके स्वरूप हमने एक सांकेतिक पदयात्रा निकाली जो वार्ड नंबर 41 से लेकर के हम कलेक्ट्रेट तक पैदल चल करके आ रहे हैं, जिसमें कि हमारी जितनी भी जो हमारी शिकायतें हैं, जो हमारी परेशानियां, उनको लेकर के हम एक ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को। जो परेशानियां हम जो झेल रहे हैं उनके लिए हम अनगिनत प्रशासनिक स्तर पे और सीवरेज के अधिकारियों, इन दोनों को कई पत्र लिख चुके हैं, एप्लीकेशन लिख चुके हैं, वार्ता कर चुके हैं, फ़ोन पर भी बात कर चुके हैं और व्हाट्सएप भी हम मैसेज कर चुके हैं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। आपके वार्ड से ही पैदल आ रहे हैं? हाँ जी, हम वार्ड से ही पैदल आ रहे हैं। कितने टाइम हो गया आपको, कितने निकले हुए घर से? निकले हुए हम हाँ 1 घंटा हो गया हमें। अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे? हाँ जी, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे क्योंकि हमारी मुख्य सड़क जिससे अनगिनत खड्डे हो रखे हैं, जिनसे हमारी जनता आए दिन परेशान हो रही है। महिलाएं, बुजुर्ग सब दिन भर गिरते रहते हैं, उस पर निकलते हैं। जब भी बच्चे भी, अब स्कूल शुरू हो गए हैं तो बच्चे भी आते जाते गिरते हैं, उसके अंदर गड्ढे हो रहे हैं। और अब बारिश, मानसून बिल्कुल सर पे खड़ा है, अभी तक पैचवर्क का कार्य किया नहीं गया है, जिससे हमारी जनता बहुत परेशान हो रही है। उसके स्वरूप हमने आज ये पदयात्रा का क्षेत्रवासी कोई शामिल नहीं हुआ इसमें पदयात्रा में? का हमारे पूरे वार्ड के अंदर पूरा सहयोग रहा था। उन सबने हमें स्वागत, हमारी इस जो पदयात्रा है उसका स्वागत किया और उसके स्वरूप हमें माला पहना करके अपनी शिकायतें हमारे साथ भेजी हैं। आज हम पहली बार ये पदयात्रा लेकर के निकले हैं, जिसमें हम हमारी जनता को पूरे रास्ते परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने ये जिम्मेदारी उठाई है। और अगर आज के बाद भी, इस प्रदर्शन के बाद भी अगर प्रशासन जो है, सीवरेज अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं, अगर उनकी आज नींद नहीं टूटती है तो हमारी जनता हमारे साथ मिलकर के जन आक्रोश रैली के रूप में जाएगी। परिचय आपका? मैं नीतू मिश्रा, वार्ड नंबर 41 से पार्षद। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन।
सैमसंग A06 5G जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य।